आवाज अगली सवाल देखो। पहला क्वेश्चन 13.2 का पहला क्वेश्चन। इसने कहा एक ठोस है जो कैसा है आपके अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। अर्धगोला भी है और इसके ऊपर क्या है, एक शंकु भी है। इसने कहा है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1। इसकी जो त्रिज्या है चाहे इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो दोनों के कॉमन त्रिज्या कितनी है आपके 1 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई भी कितनी है आपके त्रिज्या के बराबर। जितनी त्रिज्या है उतनी क्या है आपके ऊंचाई है। त्रिज्या 1 तो इसकी ऊंचाई भी कितनी है आपके 1 ही दे रखी है। हमें ज्ञात करना है इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। वो भी कैसे ज्ञात करना है, पाई के पदों में। मतलब पाई का मान चेंज नहीं करना है, पाई का मान पाई रहेगा। हमें ज्ञात करना है ठोस का आयतन। ठोस में दो चीजें हैं, एक तो है आपके अर्धगोला और एक है आपके शंकु। तो दो है, एक तो है आपके अर्धगोले का आयतन और प्लस इसमें और क्या है आपके शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है आपके 2/3 पाई आर क्यूब। पूरे गोले का 4/3, उसका होता है आपके 2/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये तो है बेलन का आयतन और 1/3 लगा दे क्या आएगा आपके शंकु का आयतन। अब 2/3 तो है ही है, पाई का पाई रहने दो। आर कितना है 1, चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, ये आ जाएगा 1/3। फिर 1/3 पाई का पाई रहने दो और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और ऊंचाई भी कितनी है आपके 1 ही है, तो 2 को गुणा करेंगे 1 से तो 2 ही रहेगा। 2π/3 प्लस 1 × पाई/3, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि त्रिज्या भी 1 है, ऊंचाई भी 1 और 1 को फिर से गुणा करो उत्तर वही रहेगा। अब 3 क्या आ गया आपके लसब, 3 से 3 कैंसिल तो कितना आया है 2π। यहाँ पे 3 कैंसिल कितना आया पाई, 2π और 1π 3π। यहाँ कुछ नहीं है जिसको 1π बोलते हैं, तो 1 और 2 हो गया 3π/3। 3 से 3 कैंसिल तो कितना है पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि सवाल के अंदर दे रखा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे। पाई का मान ही क्या कहलाएगा, इसका आयतन कहलाएगा। आगे समझ में। सवाल नंबर 2 कॉमन लेना, गुणा भाग करना है। एक इंजीनियर के विद्यार्थी रच्चे से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए क्या बनाया है, मॉडल बनाया है जो कैसा है बेलनाकार आकार का। देखो बेलनाकार आकार का क्या दे रखा है, एक मॉडल दे रखा है जिसके दोनों ओर क्या है, 2 शंकु है। इधर भी शंकु है और इधर भी क्या दे रखा है, शंकु दे रखा है। इसने कहा है कि आपके इसकी लंबाई, इस मॉडल का व्यास, इस मॉडल का जो व्यास है मतलब यहां से लगाकर यहां तक, ये अंदर वाली जो त्रिज्या, तो व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है आपके 3 सेंटीमीटर। तो बताओ त्रिज्या कितनी आ गई आपके 1.5। इसका आधा, व्यास का आधा क्या कहलाती है आपके त्रिज्या। और इसकी पूरी लंबाई कुल कितनी है आपके 12 सेंटीमीटर। इसने पूरे इसके मॉडल के बारे में कहा है कि मॉडल की लंबाई कितनी 12, तो मॉडल का व्यास कितना 3। इसके अंदर और क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी 2। शंकु की ऊंचाई हमेशा ऐसे होती है, जैसे हमने यहाँ ऊंचाई थी शंकु की तिरछा भाग, ये शंकु ऊंचाई कितनी दे रखी है आपके 2 दे रखी है। और यहाँ इधर भी कितना है आपके 2। इधर गोला नहीं है कि 1.5 इधर ले लिया 1.5 इधर ले लिया, गोले में चलता है इधर से भी 1.5 होता है, इधर से भी कितना होता है 1.5। लेकिन शंकु की ऊंचाई अलग है, यहाँ पर ऊंचाई कितनी दे रखी है 2। अगर गोला होता तो यही 1.5 इधर भी लेते और यही 1.5 इधर भी लेते, लेकिन इधर शंकु है तो हम क्या लेंगे, शंकु की ऊंचाई लेंगे। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ तक का भाग कितना है। देखो पूरा कितना था 12, 2 इधर से गया और 2 उधर से गया, तो पीछे कितना बच गया आपके 8 बच गया। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलिंग ऊंचाई 8 हो जाएगी आपकी। अब हमें ज्ञात करना है इस पूरे के अंदर अगर क्या भरनी है, हवा भरनी है, तो हमें क्या करना है, हवा का आयतन।
तो तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो है बेलन और दो क्या है इसमें शंकु है। तो बेलन शंकु दोनों का आयतन क्या कर लेंगे हम ज्ञात कर लेंगे। हम करेंगे हवा का आयतन। हवा का आयतन का सूत्र, इसमें दो चीजें हैं, एक तो क्या है इसके अंदर बेलन, तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन। दूसरा इसमें क्या है आपके शंकु का आयतन। शंकु कितने हैं? दो शंकुओं का आयतन। बेलन का आयतन मैंने बताया था, ये वाला क्या है बेलन का आयतन है। अब देखो इसमें ऊंचाई दो है, एक तो ये ऊंचाई है, छोटी ऊंचाई कितनी है आपके 2, और ये जो ऊंचाई है आपके बड़ी ऊंचाई, क्योंकि ये बेलन है, ऐसे है तो लंबाई हो जाएगी और ऐसे हो जाएगा क्या हो जाएगा आपके ऊंचाई हो जाएगी। तो देखो सूत्र क्या है ज्ञात है बेलन आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसमें एच थोड़ी अलग है, तो क्या लिखेंगे हम बड़ा एच प्लस 2 का 2 शंकु आयतन का सूत्र क्या करेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही सूत्र यहाँ लगता है इसका 1/3, लेकिन फर्क क्या है दोनों में ऊंचाई का फर्क है। त्रिज्या सेम है, यही त्रिज्या बेलन की और यही त्रिज्या शंकु की, लेकिन इसकी ऊंचाई तो है 8 और इसकी ऊंचाई कितनी है आपके 2 है। अब पाई कॉमन और आर स्क्वायर भी क्या आ गया कॉमन, इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें पीछे क्या बच गया आपके बड़ा है और इसमें बच गया 2 एकम 2/3 और ये क्या बच गया एच छोटा एच बच गया। अब पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 1.5, या लिख सकते हो आर ज्ञात करती हैं तो व्यास क्या कर देंगे हम आधा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3/2 लिखो या 1.5 लिखो, तो आप चाहो तो 3/2 भी लिख सकते हो और 1.5 भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है। फिर है बड़ा एच कितना है 8 प्लस 2/3 इंटू छोटी एच ये वाला 2, ये होता है आपके कितना, ये कट गया आपके 11 बार और ये होते हैं 3 दिया 9 इंटू 11 99/7 इंटू 2 14 इंटू, अब एक तो है आपके 8 प्लस 2 दूनी 4/3, दोनों को एक करना पड़ेगा लसा बोलेगा 99/14 इंटू 3 क्या आ गया आपके लसा 8 या प्लस 4, ये हो गया आपके 99/14 इंटू 24 और 4/3, यहाँ भाग गया इसमें 2 बार और यहाँ भाग गया आपके 33 बार, 33 गुना 66 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब आयतन है, तो घात 3।